ये बात सही है ना। इस घर का चिराग ही बुझ गया। उसकी माँ ही इस घर का चिराग थी। इनके पिताजी जो कि हत्यारा है, वह हत्यारा उसी के कमाई से दारू पीने का शादी के लायक है क्या? देखिए हम ले जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। रमेश बाबू का कहना है कि एक बच्चे का पालन पोषण हम करेंगे। जवानी लोग चाहते हैं ये बात। बच्चा अब बेसहारा हो चुका है। मैं सरकार से तो और मनीष का खास करके मनीष कश्यप जी को इस घटना स्थल पर बुलाने के लिए आग्रह किया है। ये लड़का देखिए आप कौन है उसका? हम मम्मी चाहिए वो लड़की मृतक का माँ है आप। देखिए सहायता नहीं मिला है। हम तो बोलेंगे कि ऐसे लोगों को सरकार द्वारा इंदिरा आवास का तुरंत एक बच्चा को जवानी तक हम सारा खर्चा देके हम रखेंगे। क्या आप लोग समक्ष हैं? नमस्कार मित्रों, आपको पता होगा कि बीते दिन यहाँ पर जो है एक पति द्वारा जो शराबी पति थे और वो अपनी पत्नी को यानी गले में फंसरी लगा करके समझिए या लोड़ी से मार करके जो उसको हत्या कर दिए, यानी कि जान से मार दिए हैं। और उनका खबर आप लोग को दिखाए हैं, चलाए हैं, आप लोग को पता ही होगा। लेकिन अभी जब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ के समाज सेवी दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता और यहाँ का सरपंच जी पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है समाज सेवी सब है। लेकिन यहाँ का मुखिया को अभी तक नहीं देखे। क्या मुखिया जी आए हैं? मुखिया जी नहीं आए। क्या उसको पता चला है? हाँ, पता चल गया है। पता चल चुका है। तो देखिए मुखिया जी, आप अभी तक कहाँ हैं? आपके पंचायत में ऐसा घटना घट चुकी है और इस परिवार को ये घर आप लोग को दिखाए होंगे, अभी तक इस परिवार को आप पूछने के लिए नहीं आए हैं क्या आपके घर में कुछ है या नहीं है। आपके ये पंचायत में वार्ड नंबर 13 में बहुत बड़ा घटना घट चुकी है और लेकिन आप लोग को विशेष बात तो नहीं बताएंगे। लेकिन हम जो है आप लोग को पहले वाला वीडियो में दिखा चुके हैं। लेकिन अभी समाज सेवी से चाहेंगे क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ऐसा घटना पर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा घर जो 3 बच्चा को माँ द्वारा पाला जाता है और कहीं ना कहीं वो उसका पति जो है ना, उसका पति को भी वही पत्नी द्वारा पाला जाता है। क्या सही है? जी सही है। ये बात सही है ना। इस घर का चिराग ही बुझ गया। उसकी माँ ही इस घर का चिराग थी। इनके पिताजी जो कि हत्यारा है, वह हत्यारा उसी के कमाई से दारू पीने का काम करता था। घर से चावल, गेहूं, आटा, कपड़ा, सरसों का तेल सारा कुछ बेच के उस शराब पीने का काम करता था। तो देखिए घर का सारा चीज बेच करके वो शराब पीने में लगा देते थे और शराब पीते थे। कहीं न कहीं लड़ाई वो वही चीज का हुआ होगा जो मतलब बेच लिए होंगे और हम बोले होंगे कि आइए, शराब के लिए ही लड़ाई हुआ होगा और बोले होंगे कि आइए हमको खाना दीजिए, तो ये बोली होगी या पैसा दो या कुछ न कुछ बोले होंगे। यही बात है। और देखिए ये बच्ची है और ये शादी के लायक है क्या? देखिए ये एक बच्चा को हम ले जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। रमेश बाबू का कहना है कि एक बच्चे का पालन पोषण हम करेंगे। जवानी तक उसकी पढ़ाई लिखाई हर खर्चा हम करेंगे। हम ले जाएंगे। हमारे समाज से मतलब हम लोग उन बच्चे को रमेश बाबू को सौंप देंगे और रमेश बाबू उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं ये बात? बच्चा अब बेसहारा हो चुका है। मैं सरकार से तो और मनीष का खास करके मनीष कश्यप जी को इस घटना स्थल पर बुलाने के लिए आग्रह कर रहा हूं कि वो या हम सारे समाज लोग इस बात से आग्रह करते हैं मनीष कश्यप जी से कि वो इस घटना स्थल पर आवे और इन तीनों बच्चे के स्थिति को देखते हुए इसे जहां तक बन पावे सहयोग करे और इस पर जो सरकार कुछ लिपापोती का काम कर रही है इसे लिपापोती से अलग रखे और साथ ही इसे जो भी उचित न्याय मिल रहा है इसे न्याय मिलना चाहिए, सरकारी सहयोग मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि ये लड़का शराबी घर जो बनाने के लिए इनकी मम्मी टीन लाया हुआ था कि ऊपर में छत के रूप में प्रयोग किया जाएगा, वो टीन तक बेचने का काम कर दिया है ये लड़का।
देखिए आप कौन है उसका? हम मम्मी चाहिए वो लड़की मृतक का माँ है आप। देखिए ये माँ है और आप घर बनाने के लिए कुछ सामग्री लाए थे यहाँ। और आप लोग ये देखिए कि पहले आप लोग को रोड से ज्यादा अंदर इसका घर पड़ता है और इसका गरीबी देखिए। यहाँ का मुखिया को हम बोलना चाहेंगे, यहाँ का मुखिया को बोलना चाहेंगे, अगर जो पंचायत में मतवर है ना उसको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार इंदिरा आवास मिलता है, लेकिन क्या इस परिवार के लिए ये पंचायत का नहीं है? क्या बोलिएगा इस पर सर? इंदिरा आवास सहायता नहीं मिला है। हम तो बोलेंगे कि ऐसे लोगों को सरकार द्वारा इंदिरा आवास का तुरंत व्यवस्था हो। एक बच्चा को जवानी तक हम सारा खर्चा देके हम रखेंगे। क्या आप लोग समक्ष हैं? बिल्कुल। इसका दो ऐसे समाज में जो है देखते हैं मातवर को जो है कई बार इंदिरा आवास मिल जाता है लेकिन गरीब को नहीं मिलता है। क्या बोलिएगा? ये दलाल लोग जो है ब्लॉक में बैठ के दलाली करता है, उसका विरोध कर दलाल का। हम एक बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, उस पर लिखे थे यदि हम चोर हैं, दलाल हैं, घुसखोर हैं तो हमको वोट मत दीजिए। लेकिन कुछ दोष जनता का भी है, नहीं सो बात नहीं है। जनता का दोष यही है, जब तक वो जाति पाति पे वोट देते रहेगा तब तक जो है ऐसे होते हाँ, जाति पाति वोट दे देता है। बढ़िया लोग को वोट देना है, अच्छा लोग हम ही क्या जो अच्छा उसको जी 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 जी। आज आपको कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि पूछता है कि पैसा देके वोट करते हैं हम। अभी 500 टका में बिक जाते हैं। नहीं, बात तो सही है, ये बात सही है कि पैसा देके वोट खरीदे। तो आप आज कहाँ से आएंगे मुखिया जी? नहीं आएंगे वो। और हम सरपंच साहब, देखिए सरपंच साहब उपस्थित हैं। सरपंच साहब से बस ये जानना चाहते हैं कि ये परिवार का जो है, जो मृतक है उसका परिवार से बोले थे कि हम प्रशासन को 3 तारीख को ही बोले थे, और वो टोल फ्री नंबर जो पोल पर लिखा जाता है सरकार द्वारा इतना रुपया खर्च करके जो वो पोल पर लिखते हैं, लेकिन आज उसका कोई काम नहीं हुआ है, दुरुपयोग हो गया है। तो क्या और इस प्रशासन को क्या बोलिएगा? प्रशासन तो दोषी है ही, प्रशासन और सरकार दोनों इस मामले में दोषी है। न प्रशासन सक्रिय है और न सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट है। सिर्फ हवाई हो रहा है कि हमने शराबबंदी कर दिया, लेकिन बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। दूसरे स्टेट से शराब उगाही होती है। गांव घर में छोटे तबके के लोग जो हैं, खास करके ऋषिदेव तबके के लोग जहाँ तक हैं, वो सब अपने अपने घर में शराब बनाते हैं, देसी शराब बना के घर घर मुहैया कराते हैं। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है। और जब प्रशासन को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हम लोग को बाइट देने का अलाउ नहीं है। आप लोग मीडिया से बात नहीं कीजिएगा। आपको अगर कोई सवाल करने के लिए चाहेगा तो आप उससे बात नहीं कीजिएगा, लेकिन आप जो है अगर कोई खबर जाएगा तो आप अभी तक 3 तारीख से 30 तारीख तक हो गया, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ जब घटना हो गया है तब आप यहाँ आए चेक करने के लिए क्या चीज़ से घटना हुआ है, उसको लेकर के आप गए हैं, लेकिन रात में कोई जवाब नहीं दिए हैं। और इस तरह का जैसे मुसहरी हो गया, जिसको ऋषिदेव टोला बोलते हैं, हर ऋषिदेव टोला में वो इंग्लिश दारू नहीं महुआ दारू बनता है, और कोई प्रशासन को देसी दारू बनता है, और कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं वो भी इसमें मिले हुए हैं। हमको ये लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिले हुए हैं। और आप क्या बोलिएगा समाज सेवी से? बस हम एक सवाल करना चाहते हैं, ये जो है ये अभी शादी के लायक है, इसके लिए आप क्या करना चाहिएगा? कुछ बस इससे हम मांग करते हैं। जाइए इसके शादी में वो पलंग फिल्म दे देंगे हम। आप लोग सुन लिए ना? वो ठीक है, बिल्कुल इनके बातों को हम लोग समर्थन देते हैं और सम्मान कर रहे हैं कि हमारे बीच जो रमेश मेहता जी, जबकि वो इस पंचायत के लोग नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जिनका की महत्व, जिनका की हर प्रकार की सेवाएं लगभग इस इलाके में ही नहीं जिला स्तर पर हो रहा है, जहाँ की हर घटना को अंजाम जहाँ हो रहा है घटना वहाँ पहुँचा करते हैं। तो मैं तो इनके बातों को सम्मान करता ही हूँ, लेकिन अब हम लोग जहाँ तक इनकी बच्ची की शादी के लिए हम लोग भी एकदम खुलेआम सहयोग करने के लिए। तो आप लोग ये बात तो आप बहुत अच्छा बोले, यही सवाल हम करने वाले थे कि हम लोग समाज से भी एक पलंग का सेट दे सकते हैं तो हम सभी समाज के लोग, हर आदमी हाथ उठाइए, हम ही सभी समाज के लोग सामान देने के लिए तैयार हैं, सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और ये वो बच्ची अब हमारी बेटी, इस समाज की बेटी, उसके लिए हम सभी एकजुट होकर करेंगे मदद। आप लोग कल होकर के पीछा नहीं ना हटिएगा, नहीं ना हटिएगा। तो देखिए ये है, एक पलंग गचे हैं
आपको इच्छा हो कि बाद में हम रहें कि मर जाए नहीं जानते हैं तो कल ले आइए, जाइए हमारे यहाँ से ले आइए, जब शादी होगा तब लीजिए। नहीं, आपका इच्छा है कि जिस दिन शादी लगे उस दिन लगे तो आपका इच्छा है, हम कल ले देने को तैयार हैं। नंबर 1, ये लोग कुछ मांग करता है, सुन लीजिए क्या मांग करता है। क्या आप लोग का मांग क्या है? मांग ये है हम लोगों का, जो कि इस घटना स्थल पर खास करके मनीष कश्यप जी आवे। मैं उन लोगों का, हम सभी समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं, और मुझे तो ऐसा हो रहा है कि सिर्फ अगर मनीष कश्यप जी अगर आ रहे हैं तो वो इस मैटर को सरकार तक भी को जगाने में लेट नहीं लगेगी। विश्वास है कि मनीष भैया सरकार जो सोई हुई है, अपनी लंबी सरकार जो अपनी लंबी योजना बना रही है, अपनी लंबी थीसिस दे रही है, उस थीसिस को धरातल पर उतारने का काम मनीष कश्यप जी ही करेंगे। और इस बच्चे को, इस समाज को कम से कम वाजिब जो इंसाफ होना चाहिए वो मिलेगा। सब पब्लिक बोलता है, तो एक ठो से बोलने से नहीं होगा। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? सब सहमत हैं। एरिया न्यूज में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। जी बोलिए। कि जी सर, देखिए ये घटना जो हुआ है, मेरा नाम, पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम किशोर कुमार, ग्राम परवा, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा। जो स्थिति आप तो देख ही लिए बच्चा सबका। हाँ, देखते हैं। 3 बच्चा है, वो सबसे छोटा बच्चा है। हम जब आए वो बच्चा को देखे अपने आँख से फक दांती लग रहा था, जो कि वो 5 साल का बच्चा है। क्या उसको समझ है? समझ यही है कि मम्मी मर गया है। तो इसीलिए हम मनीष कश्यप जी से अनुरोध करते हैं, भैया प्लीज़ आप आइए, इस घटना को जितना आगे बढ़ाएंगे हमारे ख्याल से सरकार तक पहुंचाइए, ताकि सरकार से इसको कुछ लाभ मिले और कुछ व्यवस्था हो, ताकि इसका परिवार आगे। और वो हम लोग तो ढूंढने के लिए आए थे, यदि वो मिल जाता तो हम लोग तो आए थे, लेकिन मिला नहीं। वो समाज से हम अनुरोध करते हैं कि यदि आप लोग के नज़र में वो आए तो उसको आप लोग कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे और दिलवाएंगे। मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी देखे हैं सरपंच जी, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। जी। उसके बाद ये रमेश कुशवाहा जी, इसको भी देखे बहुत हेल्प किए हैं, और बहुत अभी एक बच्चा को गोद लिए है और पलंग देने की मांग की है, देने की कुछ गवाह किए हैं। तो अच्छी बात है, इतना कर रहे हैं तो। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और मुखिया जी, अभी देखिए इतना मेला लगा हुआ है, किसी का जान चला गया, अभी तक मुखिया जी का यहाँ पैर नहीं लगा है। पड़ोस में मुखिया। यदि इलेक्शन होता है तो वो घर घर प्रणाम करता है। अभी हमारे घर में सब रो रहा है। तो अभी आप जाइए ना प्रणाम करने के लिए। अभी देख कौन सा घर से नहीं आया पब्लिक सब, लेकिन वो उसको पता नहीं चला होगा, वो अभी तक नहीं आया। हम लोग परवा से चल के आए हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, मुखिया बन रहा था वो क्या आए थे? वही तो। अब देखिए, ऐसे मुखिया बनाएंगे तो ऐसे ही करेगा। इसीलिए हम मुखिया कोई भी सा भी हो, धर्म के नाम पे वोट नहीं कीजिए, और अच्छा आदमी चुन करके, जैसे हमारे रमेश कुशवाहा जी। देखिए मनीष कश्यप यहाँ आना चाहिए। तो आपको अगर ये एरिया न्यूज़ के माध्यम से अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो आप जो है अररिया जिला का भड़गमा प्रखंड के खोजरी पंचायत वार्ड नंबर 13 में ज़रूर आने का कोशिश कीजिएगा। और बस ये समाज सेवी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है अभी इसके लिए एक पलंग गछ है शादी में, तो किसी आदमी को लगता है कि अरे ये तो गछ लिया चले जाएगा, कहीं मर गया तो नहीं देगा। लेकिन अभी आप ये बोल दिया है कि अगर आपको लाना है तो कल भी आप ला सकते हैं, कल भी। इस पर आप क्या बोलिएगा ऐसे समाज सेवी को? बिल्कुल, समाज सेवी एकदम समाज में सेवा करते हैं, करते आए हैं, करते रहे हैं। कई लड़कियों का शादी करवाए हैं बिना खर्च का। एक मंडप में 10 शादी करवाए। हम आंखों देखी हाल बोल और अभी भी आए हैं वहाँ से छतापुर से श्रद्धांजलि दे करके, जो भूपेंद्र सर थे। घटना होता है, रमेश बाबू वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं और उसको सबसे पहले देखते हैं, उस पर स्टेप लेते हैं, सरकार से लड़ते हैं, जो भी कानून कायदा करते हैं उसमें पीछे नहीं है कभी। इतनी बड़ी घटना हो गई है, कम से कम यहाँ पर विधायक को भी आना चाहिए। एकदम आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? आप बुला रहे हैं ना? क्यों नहीं बुलाएंगे? देखिए, हमारे विधायक ये एक तरह से आपदा ही है। एक तरह से अगर एक पति ने अगर पत्नी को मार दिया है तो एक तरह से आपदा ही हुआ है। लेकिन इसको
आपदा के तहत से नहीं गया है, लेकिन अगर आपदा में रखा जाए यह आपदा होगा। तो हम शाहनवाज हुसैन जी से कहना चाहेंगे कि आप जो है बीरनगर में 4-4 लाख रुपया दिलवाए थे, क्या आप जो है कम से कम इस परिवार में भी आइए, कम से कम जो है इसको कुछ आश्वासन दीजिए। कुछ ये परिवार पूरा मरा हुआ है, कम से कम इसको जो मुआवजा बनता है कम से कम देने का काम कीजिए। ये कुछ बोलना चाहते हैं प्रशासन से। ये लड़का जो है हत्यारा जो है वो इस प्रवृत्ति का है। यदि प्रशासन उसको जल्द से जल्द यदि गिरफ्तार नहीं करता है तो वो अपने जो 3 बच्चे को छोड़ के गया है उस बच्चे के साथ भी कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए प्रशासन से अनुरोध है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर तो अब इसके बाद अगर कोई घटना होती है तो कहीं न कहीं जो है ये प्रशासन भी इसमें निश्चित रूप से प्रशासन को सक्रिय होकर और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और मांग करते हैं हम जी, इस गांव के लोगों से मांग करते हैं, यदि वो आदमी आ जाता है आप पकड़ लीजिए, मारने का अधिकार आपको नहीं है। आप पुलिस के हवाले कर दीजिए और वो कोर्ट के देगा, कोर्ट सजा करेगा जो करेगा। आप लोग को अगर कहीं दिख जाए तो आप लोग पकड़ लीजिए। कम से कम हमको खबर कीजिए, हम कानून को सौंपेंगे। हम कानून को साहब है सौंपेंगे और बोल रहे हैं कि हमको खबर कीजिए, उसके बाद जो है हम कानून को सौंपेंगे। जी 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 जी। और आप जो है क्या कुछ बोलना चाहते हैं इस हत्यारा के बारे में? इस हत्यारा के बारे में कोई भी शब्द जो बोला जाए वो बिल्कुल कम है जी। इसके लिए कोई शब्द नहीं बचा है। ऐसा अगर हो जाए तो फिर ये जो है संसार ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज और हम सारा कुछ आप लोग को घर का सीन इससे पहला वाला वीडियो में दिखा चुके हैं। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज। मैं पवन और कैमरामैन कुंदन जी और मिथिलेश जी के साथ। जय हिंद। और